हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ा, डिफिनीशन पढ़ा समीकरण की, चर राशि पढ़ा। आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है किसी समीकरण का आलेख खींचने के लिए केवल दो बिंदु आवश्यक हैं। दो बिंदु हम लोग प्राप्त कर लें तब भी हम समीकरण का आलेख खींच सकते हैं, परंतु हमें 4 बिंदु लेने चाहिए। कम से कम हमें 4 बिंदु निकालने चाहिए। क्योंकि 4 बिंदु निकालेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। 4 बिंदु लेने चाहिए जिससे गलती ना हो, ठीक है ना। हम लोग 4 बिंदु निकाल लेंगे जिससे हमारी गलती ना हो। अगला कह रहा है समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और k इंटू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ k डज नॉट इक्वल टू 0, k हमारा 0 ना हो। k हल समान है, इन दोनों समीकरण के हल क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि यहाँ से k कॉमन करके इधर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर हमारा यही समीकरण बन जाएगा। अतः इनके आलेख भी समान होंगे। अगर दो समीकरण हैं हमारे पास, रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण का हल समान है, ठीक है ना। इस प्रकार से है तो हल समान है, ठीक, तो इनका आलेख भी समान होगा। मतलब फिगर में हम दर्शाएंगे तब भी इनका आलेख फिगर समान होगा। आगे देखते हैं, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? x अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y अक्ष पर तो हम कुछ चल नहीं रहे हैं, x अक्ष पर ही चल रहे हैं, तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। और y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। नंबर 4 पॉइंट है x इज इक्वल टू a, जहाँ a एक नियतांक है का आलेख y अक्ष के समांतर रेखा है, का आलेख y अक्ष के समांतर रेखा होती है जो y अक्ष से a दूरी पर स्थित होती है। जैसे देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हमारा x डैश y और y डैश, ठीक है ना। ये मूल बिंदु 0,0, ठीक। x अक्ष पर यहाँ कितना है? x इज इक्वल टू a। x अक्ष पर हम कितना चले हैं? a मात्रक चले हैं, तो x अक्ष पर a मात्रक चले। y अक्ष पर हम कुछ चल नहीं रहे हैं, तो y अक्ष पर 0 होगा, ठीक है ना। तो x का जैसे जैसे हम मान रखेंगे कांस्टेंट मान आएगा, ठीक, सेम मान आएगा, इसलिए a क्या होगा? x इज इक्वल टू a y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। अगला पॉइंट 5वां, y इज इक्वल टू b, जहाँ b एक नियतांक है का आलेख x अक्ष के समांतर है, ठीक, जो x अक्ष से b दूरी पर होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं x अक्ष y अक्ष, ठीक ना, ये x डैश y और y डैश, ये हमारा x डैश, ठीक ना। अब क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू b, मतलब y पर हम कितना मात्रक चले? b मात्रक चले हैं, लेकिन x पर कितना चले? कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा y इज इक्वल टू b। अगर कांस्टेंट है, जैसे अगर कह देता y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, तो y का हम कोई भी मान रखेंगे, ये यहाँ देख रहे हैं हमारा कांस्टेंट है, हमेशा 4 रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज 4 रहेगा। तो ये अगर हम लिख सकते हैं, इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट है। आइए बेटा अब हम इस पर एक क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम रैखिक समीकरण को
रैखिक समीकरण का आलेख बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, रैखिक समीकरण को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। रैखिक समीकरण को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो हम लोग सोल्यूशन में कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग मान ले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इसको लेकर चलते हैं। ठीक ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम x और y की। x और y की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x और y की। ठीक है ना। जब x इज इक्वल टू हम कितना रख दें, x इज इक्वल टू हम रख दें 10। x इज इक्वल टू क्या रख दें, 10। ठीक है। x का मान 10 रखेंगे तो 10 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना, y का मान कितना आएगा, 0। ठीक। x इज इक्वल टू 10 तो y की वैल्यू कितना आई, 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 रख दें कि y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। दो मान से हम निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन हम क्या करते हैं 3 या 4 मान निकाल लेते हैं। देखते हैं x की वैल्यू हम रख दें, क्या कुछ भी रख दो, 2 रख दो, x इज इक्वल टू 2 रख दो या 5 रख दो, 5 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी, 5 आएगी। ठीक। x इज इक्वल टू यदि हम माइनस में देख लें, माइनस में देखना चाहें तो माइनस में देख लें, x इज इक्वल टू यदि हम रख दें -2 रख दें। ठीक है ना। x इज इक्वल टू -2 रख दें। ठीक। तो यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक। इसी प्रकार से बेटा हम दूसरा वाला लेते हैं, सेकेंड वाला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक। यहाँ क्या करते हैं, y को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर चलेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 4। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। 2 से ही निकल जाएगा, लेकिन हम लोग कितना वैल्यू फाइंड करते हैं, 4 वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। अगर x इज इक्वल टू हम लोग देखो x इज इक्वल टू 4 रख दें तो y का मान कितना आएगा, 0। x इज इक्वल टू जब 4 रख देंगे तो 4 माइनस 4 y का मान कितना आएगा, 0। अगली बार हम लोग रख दें x इज इक्वल टू 0 रख दें, x इज इक्वल टू क्या रख दें, 0। ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4। ठीक। या x इज इक्वल टू 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2 रख दें हम लोग बेटा, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगी, -2। ठीक है। x इज इक्वल टू 2 रख दें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। ठीक। अगर x की वैल्यू 5 रख देते हैं तो आ जाता है कितना, y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। आइए हम लोग x अक्ष और y अक्ष पर इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। ये देखिए x डैश है ये हमारा, मान लीजिए ये x डैश और ये हमारा y और y डैश, ये हमारा मूल बिंदु O हो जाएगा, जिसका निर्देशांक कितना होता है, 0,0। अब देखते हैं इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, इन बिंदुओं को किस रूप में लिख लेते हैं, ऐसे लिख ले, इन बिंदुओं को हम लोग नाम रख दें, इसका नाम रख दें A। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा 10,0, 10,0। B कितना हो जाएगा, 0,10। C कितना हो जाएगा, 5,5। D कितना हो जाएगा, -2,2। D तक हो गया, इसको मान लेते हैं E हमारा कितना हो जाएगा, 4,0। ठीक है ना। F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 0,-4। G कितना हो जाएगा, G हो जाएगा 2,-2। ठीक। G कितना हो जाएगा, 2,-2।
h कितना हो जाएगा 5,1, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं, दिखा लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। x अक्ष पर अधिकतम कितना चला है, 10 चला है ना। तो यहाँ भी 10 तक बढ़ाते हैं, y पर भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लेते हैं यहाँ हमारा कितना है 10। सबसे पहले कितना है 10,0, 10,0 मतलब x अक्ष पर हम 10 चलेंगे और y अक्ष पर 0, ये हमारा कितना हुआ 10,0, ठीक। फिर 0,10, इसका मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना चलेंगे 10 चलेंगे। x अक्ष पर कितना 0 और y अक्ष पर 10, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 0,10, ठीक है ना। फिर कितना है 5,5, इसका मतलब x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 5, ठीक है। x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5,5। अगला कितना है -2,12, -2,12 बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आएगा कहीं -2 और 12 आएगा यहाँ ऊपर कहीं, ठीक है ना, यहाँ कहीं होगा। तो इसको छोड़ते हुए हम लोग पटरी और पेंसिल की सहायता से इसको जॉइंट कर देंगे। पटरी और पेंसिल की सहायता से इसको बेटा जॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी लाइन हुई, कौन सी लाइन हुई बेटा, कौन सा समीकरण हुआ, x + y = 10, x + y = 10, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं 4,0, x अक्ष पर कितना है 4 है, y अक्ष पर 0 है, तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा 4,0। दूसरा कितना दिया है 0,-4, यहाँ हम चलेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। x अक्ष पर कितना चल रहा है बेटा, x अक्ष पर चल रहा है 0 और y अक्ष पर -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,-4, ठीक। फिर क्या है 2,-2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, x अक्ष पर कितना है 2 और y अक्ष पर -2, तो ये ऐसे आएगा 2,-2। आप लोग पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाइएगा, एकदम बढ़िया बनेगा 2,-2। तीसरा 5,1, ये हमारा 5 हो गया है ना, और 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो 5,1 हो जाएगा यहाँ, 5,1 यहाँ हो जाएगा। तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं तीनों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है ना। तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ठीक बेटा। और इसको मिलाते हुए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं, मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक। तो हम लोग देखेंगे ये लगभग किस पर काटेगा आकर यहाँ, ठीक। और यहाँ हमारा क्या होगा ये, ठीक ना। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, इधर देखो। x अक्ष पर कितना चले हैं 7, y अक्ष पर कितना चले हैं 3, ठीक है ना। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा 7,3। 7 ऐसा लिख लेंगे, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु x, y = 7,3। अतः x = 7 व y = 3 दिए गए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं या दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं, ठीक। दिए गए
रैखिक समीकरण के हल हैं दिए गए। ठीक है ना। आशा करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है, कोई समस्या होती है आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।